हेलो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका सिंह। आज हम आपको मिलवाएंगे अपनी एक पेशेंट मिष्टी चौहान से, जिनकी उम्र है 11 साल और जो कि दिल्ली की रहने वाली है। मिष्टी, आपकी कितनी एज है? 11 ईयर्स। हमारे साथ है मिष्टी की मदर वंदना चौहान जी, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे मिष्टी को प्रॉब्लम शुरू हुआ। पहले मिष्टी की आईज में इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद इसका जॉन्डिस हो गया। आईज में इन्फेक्शन कब हुआ? जुलाई के एंड में। जुलाई एंड में इसी साल जी। उसके बाद इसको अगस्त की स्टार्टिंग में इसको फिर जॉन्डिस हो गया। फिर इसके बाद इसने मुझे बताया मेरे हाफ सर में बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। फिर मैंने कहा चल, मैंने मेडिसिन दे दी इसको, फिर घर में डॉक्टर से दिखाकर। फिर इसने मुझे कहा कि मम्मी मुझसे ना मुंह में हवा नहीं भरी जा रही और मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा एक साइड से। तब भी मैं इग्नोर करा, मुझे लगा बच्चा है, कोई बात नहीं, परेशानी हो रही होगी। फिर इसने मुझे बोला मम्मी मेरी आईब्रो भी नहीं मूव हो रही थी। मैंने ध्यान दिया, इसकी आईब्रो मूव नहीं हो रही थी, एक आंख इसकी बंद भी नहीं हो रही थी, इसे खाना भी नहीं खाया जा रहा। ये तो बहुत परेशान हो गई है। फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा देखा, आज का तो यूट्यूब का सहारा है ही। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे डॉक्टर पुरु का उसमें डॉक्टर पुरु का देखा, साई संजीवनी का एड्रेस वहाँ पे मैंने निकाला, मैंने यहाँ पे कांटेक्ट करा, फोन करा, तो यहाँ का स्टाफ ने मुझे बहुत हेल्प करी। उन्होंने कहा ठीक है बच्चे को लेके आओ यहाँ पर, हम देखेंगे। फिर मैं यहाँ पर आई, बच्चे को साथ में लाई, डॉक्टर पुरु से मिली, डॉक्टर प्रियंका से मिली। फिर उन्होंने मुझे गाइड करा, इसकी डाइट चार्ट दिया, मेडिसिन दी। 1 महीने बाद हमें दोबारा से विजिट करने को बोला। फिर मैं दोबारा से यहाँ पर आई बच्चे को लेकर, मगर मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। मेरे बच्चे की आईज भी बंद हो रही है, स्माइल ओके हो गई है, और इसकी जो थ्रेड है वो भी इसकी अब मूव हो रही है, और अब बिल्कुल ओके मेरा बच्चे। और मैं डॉक्टर पुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड करा। थैंक यू साई संजीवनी। थैंक यू। तो मिष्टी जी हमारे पास आई थी अक्टूबर फर्स्ट वीक में। 7 अक्टूबर को मिष्टी ने हमारे पास विजिट किया। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि उस टाइम पे मिष्टी की जब स्माइल करती थी, उनका फेस एक ही तरफ खिंचता था, एक साइड का आंख इनका बंद नहीं हो पा रहा था, मुंह में हवा भरते समय इनको तकलीफ हो रही थी, और बच्चा एक तरफ से खाना चबा भी नहीं पा रहा था। हमने मिष्टी को जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, उस टाइम इनको जॉन्डिस भी डेवलप हुआ था। हमने इनका जॉन्डिस को ठीक करते हुए इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। एक प्रॉपर डाइट प्लान बताया गया, जिसके बाद अभी 1 महीना इनको हो गया है, ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड 15 डेज, और अभी पेशेंट हमारे सामने है। तो अभी हम देखते हैं कि फिलहाल मिष्टी की कैसी कंडीशन है। जैसा कि आपने देखा, मिष्टी जब हमारे पास आए थे उस टाइम पे इनको कैसा कंडीशन था, और अभी 1 महीने के बाद मिष्टी का कैसा कंडीशन है। हालांकि हमारे पास आने से 3-4 महीने से पहले मिष्टी जो है वो इस परेशानी से सफ़र कर रही थी। तो फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी बेल्स पैल्सी से सफ़र कर रहे हैं, आपको खाना चबाने में तकलीफ हो रही है, आंखें आपकी पूरी तरीके से बंद नहीं होती, आईलिड्स आपकी खुली रहती हैं, अगर आप स्माइल करते हैं तो फेस एक तरफ आपका नहीं खिंच पा रहा है, तो हो सकता है कि आप भी बेल्स पैल्सी से सफ़र कर रहे हैं। इस तरह की कंडीशन में आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बार मैं वंदना जी से पूछना चाहूँगी कि ऐसे हमारे पेशेंट्स जो कि बेल्स पैल्सी से सफ़र कर रहे हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और साथ में जो हमारा पेशेंट है उसको भी हमें हिम्मत नहीं हारने देनी है, उसको कॉन्फिडेंस लेवल अप करना है। फिर सेकंड थिंग, डॉक्टर से मिलना भी है, और वो कुछ गाइड करते हैं तो उनको हमें फॉलो करना है, और उनसे उनकी मेडिसिन प्रॉपर लेनी है। और डॉक्टर साई संजीवन आइए, यहाँ पे स्टाफ अच्छा है, डॉक्टर अच्छे हैं और बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, तो इसलिए बेझिझक होकर यहाँ पर आइए और अपना इलाज शुरू करवाइए विश्वास के साथ। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि मिष्टी हमारे यहाँ आई, उन्होंने हमने जैसे उन्हें डाइट प्लान सजेस्ट किया, उन्होंने डाइट प्लान फॉलो किया, जो एक्सरसाइजेस बताए गए उन्होंने वो एक्सरसाइजेस रेगुलर बेसिस पे फॉलो किए। मिष्टी की मदर कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ट्रीटमेंट मेरे टच में बनी रही। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हम डॉक्टर की बात सुनते हैं, मेडिसिन के साथ साथ डाइट प्लान एक्सरसाइजेस प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, और कोई भी डाउट आने की स्थिति में हम इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करके इमीडिएटली उस डाउट को अगर हम रिजॉल्व करते हैं,
तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के चांसेस हाई रहते हैं कंपैरेटिवली उन पेशेंट के जो कि सिर्फ मेडिसिन पे रिलाई करके, स्पेशली पैरालिसिस में अगर हम सिर्फ मेडिसिन पे रिलाई करके पेशेंट को पूरी तरीके से रिकवरी नहीं दे सकते। उसके साथ डाइट और एक्सरसाइजेस का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इस तरह के किसी भी साइन और सिम्टम को आप नोट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, जैसे कि मैंने अभी इलेबोरेट आपको किया कि आईलिड्स का ऊपर ना उठना और फोरहेड में रिंकल्स का ना बनना, या फेस का एक तरफ ज़्यादा एक्सटेंड होना और दूसरी तरफ फेस में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करना, या खाना चबाते समय खाना मुंह में फंसना, या फिर स्पिलेज होना, बहुत ज़्यादा ड्रूपिंग होना, या आंखों से पानी बहना, बहुत ज़्यादा लैक्राइमेशन होना, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं बेल्स पैल्सी के सिम्टम्स होता है। जनरली पेशेंट धीरे धीरे, कभी कभी होता है कि ग्रेजुअली इन सिम्टम्स को डेवलप कर रहा होता है, हम शुरू में उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। इस तरह का कोई भी लक्षण कभी भी डेवलप करे तो आप एक बार आके विजिट कर सकते हैं, या आप हमारी टीम के डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।